से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में क्यों। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मेरे सारे दोस्त, आप सभी के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर आप हमें जर्नल एंट्री भी सिखाओ। आपने सर पूरा चैप्टर हमें ख़त्म करा दिया, हमें सब चीज़ समझ आ गई, पर सर जर्नल एंट्री समझ नहीं आई। मेरे दोस्त, जर्नल एंट्री तो कॉन्सेप्ट में ही छुपी होती है, जो कि मैंने आपके साथ इतनी वीडियोस आपके साथ पढ़ाई, उसमें सब में बताया। आई थिंक 28 वीडियो हमने अब तक कवर कर दिए हैं, इसके अंदर हमने हर चीज़ बताई। लेकिन मेरे बच्चे को हमेशा दिक्कत रहती है कि जर्नल एंट्री सर आप एक बार लिखवा के करवा दो तो ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो आज मैं आपको हर एक पॉइंट के ऊपर जर्नल एंट्री कवर कराऊंगा। सबसे पहला मेरे दोस्तों, देखो, जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम कहां पे ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्वेश्चन में हमेशा आपको प्रॉफिट दे रखा, तो प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जाना होता है। एप्रोप्रिएशन में ले जाना होता है, यहीं से बंटवारा शुरू होता है। तो जब कोई भी प्रॉफिट को प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में हम ले जाते हैं, तो मेरे दोस्त पता है क्या होता है? आपने सबसे पहले बनाया होगा पीएल अकाउंट, ठीक है, पी एंड एल अकाउंट। इसके बाद मेरे दोस्त बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक। क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया था कि यहां पे आता है नेट प्रॉफिट, है ना, ये पढ़ाया गया था, यहां पे आता है नेट प्रॉफिट। यहां पे आए तो आपको पता लगा ये नेट प्रॉफिट आ जाता है यहां पे, ये आपको 12वीं में बताया। हम इसकी क्या एंट्री करेंगे? पीएल अकाउंट डेबिट हुआ और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ। जब प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं तो पता है क्या एंट्री होती है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बताओ, इससे सिंपल एंट्री मेरे दोस्त और क्या हो? तो पहली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट को कहां ले जा रहे हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या मेरे दोस्त बात क्लियर हो रही है आपको? इस अकाउंट में ले जा रहे हैं। अच्छा, कभी कभार सर ने आपको बताया था कि मैं प्रॉफिट के अंदर कुछ चीजें माइनस नहीं हो रखी होती। सर ने इनको पता है क्या कहा था? ये होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। याद करो क्लासे, सर ने बताया था MRP। तो सर ने क्या कहा था? पहले इन चीजों को माइनस करना पड़ता है। ये कौन कौन सी चीज होती है? मैनेजर कमीशन। और सर ने क्या बोला था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और सर ने क्या बोला था? रेंट पेड टू द पार्टनर। अगर कभी भी क्वेश्चन में ये चीजें हों, 11वीं की मैडम ने बताया था ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। ये गोल्डन रूल था अकाउंट्स का। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। तो जो भी बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं वो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। क्या याद आ रहा है सारे बच्चों को? हाँ सर, याद आ रहा है। लास्ट में एक्सपेंसेस को हम क्या कर देते थे? पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे। तो पता है, जब भी पीएल अकाउंट जब भी हम बनाते थे 11वीं में, तो पीएनएल अकाउंट में यहाँ पे क्या आते थे? सारे एक्सपेंस आते थे। तो रेंट पेड, तो इसका जो भी एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट डेबिट होता था। जब भी खर्चे हम बुक करते हैं पीएनएल अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होता है। तो एंट्री पता है क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट पेड टू द पार्टनर, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, और टू मैनेजर्स कमीशन। अगर कभी भी क्वेश्चन में खर्चा दे रखा हो तो आप पहले पता है क्या करोगे? प्रॉफिट के अंदर ये
एक्सपेंस ट्रांसफर करोगे, मतलब पीएल अकाउंट डेबिट करोगे, ये खर्चे डायरेक्ट करोगे, इसके बाद आपको करेक्ट पीएल पता लगेगा, उसके बाद उसका एप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स। अच्छा, इसके बाद बच्चे कह रहे हैं सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है पार्टनर को तो क्या होता है? तो हम पता है 2 एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड आता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनता है, सर ने बताया था इतनी क्लासे लेके, सर ने क्या बताया, यहां पे आता है नेट प्रॉफिट, यहां पे क्या आता था, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो आता था। तो मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है मेरे दोस्त। तो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो पता है क्या एंट्री पास करते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक, इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इससे पता है क्या होता है मेरे दोस्त, इससे ये हो गया कि जो भी प्रॉफिट है, जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है, उससे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बटा जा रहा है। और ये इंटरेस्ट जिससे भी मिलता था, एक सेकंड एंट्री हम पास करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिस भी पार्टनर को मिला, टू एस या तो कैपिटल अकाउंट होगी या करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बताओ कब होगा, जब फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रखा होगा। ऐसे ही टू बीस, कैपिटल और करेंट। इसको मेरे दोस्त कहते हैं ड्यू करना। ठीक, इसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बुक करना। इसे हम कहते हैं बुक करना, क्योंकि पार्टनर्स को इनकम यहां पे मिली, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट यहां पे हुआ सेकंड एंट्री में। फर्स्ट में हम बुक करते हैं, बुक दिखाते हैं, देखो पीएल एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ रहा है, फिर दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे बढ़ रहा है, ये सेकंड एंट्री होती है। अच्छा, सिमिलरली मेरे दोस्त देखो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो क्या करेंगे, सिमिलरली पहले पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे, टू क्या करेंगे, सैलरी टू पार्टनर। अच्छा, सैलरी टू पार्टनर जरूर लिखना, क्योंकि अगर आप केवल सैलरी लिख दिया तो ये तो फिर पता है क्या खुल गया, फर्म का सैलरी पेबल अकाउंट, जो कि पीएनएल अकाउंट का खर्चा है। तो सैलरी टू पार्टनर लिखना है, केवल सैलरी मत लिखना। इसके बाद इस सैलरी को डेबिट करेंगे, सैलरी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। टू एस करेंट अकाउंट, टू बीस करेंट अकाउंट। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये ड्यू क्यों होता है, कई बच्चों का डाउट आता है कि सर ये ड्यू होने का लॉजिक क्या है। मेरे दोस्त देखो जरा, अगर मैं ये यहाँ पे ना लिखूं, ये यहाँ पे डेबिट ना करूं और यहाँ पे क्रेडिट ना करूं, तो एंट्री क्या बन रही है, पीएल एप्रोप्रिएशन टू ए टू बी। बच्चे कह रहे यही तो होनी चाहिए एंट्री, तुम यही तो चाहते हो कि ये ना हो टू सैलरी और ये ना हो। ये इसलिए करा जाता है मेरे दोस्त, ताकि हमें बाद में अगर कल को 6 साल बाद भी अकाउंट्स खोले तो हमें पूरा डेटा समझ आए कि पहले एप्रोप्रिएशन से सैलरी में ट्रांसफर हुआ, सैलरी से पार्टनर्स में ट्रांसफर हुआ। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन डायरेक्ट टू ए टू बी टू सी कर देना तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि ये इंटरेस्ट का पैसा गया है, कि सैलरी का पैसा गया है, कि कमीशन का पैसा गया है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सिमिलरली ऐसा ही होता है। अच्छा, लास्ट में जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट भी ट्रांसफर्ड होता है। वो प्रॉफिट जब ट्रांसफर होता है तो एंट्री बस सिमिलर होती है, पीएल एप्रोप्रिएशन टू ए टू बी। यहां पे कोई अलग चीज ट्रांसफर, बीच का कोई सेकंड अकाउंट नहीं खुलता, पीएल एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट, प्रॉफिट टू ए टू बी नहीं होता, ऐसा कुछ अकाउंट नहीं ओपन होता, डायरेक्ट बांट देते हैं। ठीक है। अच्छा, सारे और देखो मेरे साथ आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, कभी कभार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है। ठीक है, तो ड्राइंग में तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सिमिलरली लास्ट में जाके मेरे दोस्त क्या होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन
सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माय फ्रेंड्स, माय मिस्टेक. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर्स. अरे यार, मेरा ध्यान भी. बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, आई एम सो सॉरी. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. मेरा ध्यान चला गया था कि वीडियो लंबी तो नहीं बन रही. कहीं बच्चों को फिर दिक्कत, तो बच्चे मैसेज करते सर वीडियो लंबी बना देते तो पढ़ने में मजे नहीं आते. तो मेरा ध्यान वहाँ चला गया था, तो यहाँ डेबिट कर दिया. तो हमने पहले मेरे दोस्त क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि हमने बुक किया ये एक्सपेंस. और अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होती है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. क्या मेरे दोस्त आपको मेरी बात समझ आई? अच्छा, ये जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग की क्या एंट्री होती है? इससे कैपिटल कम हो जाती है. ऑब्वियस सी बात है, ड्राइंग करने से ना कैपिटल कम हो जाती है. तो पहली बात, जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं, हालांकि जब ड्राइंग करते हैं वो एंट्री हमारे सिलेबस में ही नहीं रख रखी. जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो एंट्री पता है क्या होती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. फर्म से कैश चला जाता है. ये एंट्री सिलेबस में ही नहीं है. मेरे ख्याल से टीएस ग्रेवाल की बुक में भी नहीं दे रखी. इसके बाद जब दे रखी है तो मेरे बच्चे बताना मुझे कि एंट्री दे रखी है. हालांकि मैंने नहीं देखी टीएस ग्रेवाल की बुक में ये एंट्री. इसके बाद जब इंटरेस्ट लगता है तो पता है क्या होता है? ड्राइंग से कैपिटल कम होती है. तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग. आपको मेरी बात क्लियर हो रही है माय फ्रेंड्स? अच्छा, कभी कभार बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन में रिजर्व भी आ जाता है कि कुछ प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया. तो रिजर्व में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड ट्रांसफर होता है. अब ये कोई भी रिजर्व हो सकता है मेरे दोस्त, जर्नल रिजर्व, ठीक है, या वो कहेगा कि आपने पैसा किसी फंड में डाल दिया, गवर्नमेंट फंड में डाल दिया. कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, गवर्नमेंट फंड में डाल दिया, ठीक है, ऐसे फंड में डालने का क्वेश्चन आता है ना. तो इस केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑब्वियस ही बात डेबिट होता है. पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, टू कोई गवर्नमेंट फंड बोलता है तो उसमें आ जाएगा पैसा. ठीक है मेरे दोस्त, ये मैंने आपको मेरे दोस्त सारी जर्नल एंट्री जो इस चैप्टर में थी एक ही वन गो में मैंने आपको सब कवर्ड करा दी. आई होप आपको ये जर्नल एंट्री हमारी समझ आए होंगी. हालांकि ये कुछ मैंने समझाया नहीं, समझाया है पिछली मेहनत करिए 26-27 वीडियो में. तो आप उनको देखिए, उनको देखने के बाद ही इसको देखिए, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको देखने का, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझाया. तो थैंक यू वेरी मच. अब हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे अगली क्लास से, विच इज़ गुडविल. तो बने रहिए और गुडविल को जरूर देखिए, बड़ा अच्छा चैप्टर है. बाय बाय.